हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 51st एपिसोड किया और हिरण्यकश्यप के बारे जाना। उनने अपनी माता को क्या बताया, दीति माता को क्या कथा बताई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 52nd एपिसोड में, जिसमें कि हिरण्यकश्यपु जो हैं वो अमर बनना चाहते हैं। तो जो भी वो ज्ञान उनने अपनी माता दीति को दिया कि भी मृत्यु तो होनी है और सबकी मृत्यु होती है और शरीर तो मतलब एकदम टेम्पररी है, उसके बावजूद भी उनने एक बहुत ही कठोर तपस्या करी। आगे बढ़ने से पहले हम इस्कॉन के फाउंडर आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। तो उनने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत कठोर तपस्या करी, क्योंकि वो इमॉर्टल बनना चाहते थे, वो अमर बनना चाहते थे, अमर होना चाहते थे। वो उनने अपने हाथ आसमान की तरफ करके अपने पैरों की उंगलियों पे खड़े होके और आसमान की तरफ देखते हुए लगातार हजारों साल उनने तपस्या करी। और इतनी तपस्या करी कि उनके जो शरीर था उसके ऊपर पूरा मतलब कीड़े चढ़ गए और चींटियों ने घर बना लिया। उनकी जितनी भी जो उनके मांसपेशियां थी वो सब कुछ खा गए, बस हड्डियां ही हड्डियां रह गईं। तो सब लोग बड़े हैरान हुए, ब्रह्मा जी भी हैरान हुए कि उनके जो शरीर में सिर्फ हड्डियां ही रह गई थी और उनने अपने प्राण को हड्डियों में ही बसा के रखा था। तो ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और ब्रह्मा जी खुश होकर उनके सामने आते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप बताएं, आपको मैं क्या वर दे सकता हूं। तो हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा जी की बात सुनी तो उनने बोला कि भाई आप मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा ने बोला कि मैं तो अमर नहीं हूं खुद, तो मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूं। तो सोच के हिरण्यकशिपु ने बड़े चालाकी के साथ अपने शब्दों का प्रयोग करके उनने बोला कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप मुझे ऐसे कर दीजिए कि मेरी जो मृत्यु है वो किसी हथियार से जो आपने बनाया हो या किसी जीव को से जिसने आपने बनाया हो उससे ना हो। ना मेरी मृत्यु घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो। ना मेरी मृत्यु रात को हो, ना मेरी मृत्यु दिन के समय हो। ना मेरी मृत्यु जमीन पे हो, ना मेरी मृत्यु आसमान में हो। ना मेरी किसी शस्त्र के साथ हो, ना मेरी मृत्यु किसी इंसान से हो, ना मेरी की मृत्यु किसी जानवर की वजह से हो। और ना ही मेरी मृत्यु किसी जीव के कारण से हो, या ना ही किसी इसके कारण हो जो कि जिसके अंदर प्राण ना हो। ना ही मेरी मृत्यु किसी देवता के कारण हो, ना मेरी की मृत्यु किसी दानव के साथ हो, ना कोई सर्प की वजह से हो। और मुझे पूरे जितने भी आपके अलग अलग ग्रह हैं उसका मेरे को प्रमुख बना दिया जाए और मेरे को सारे अलग अलग शक्तियाँ मिल जाएं। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से उनने वर माना। तो हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु ने कितनी शक्ति लगाई, कितनी ऊर्जा लगाई, कितना दिमाग लगाया, सब कुछ। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं और आपका उद्देश्य जो होता है वो गलत होता है, तो आखिरकार आपको उसका कोई पॉजिटिव फल नहीं मिलने वाला, कोई आपको कोई लाभ होने नहीं वाला। मृत्यु तो हर हालत में निश्चित है। तो चाहे आप जितनी भी दिमाग लगा लें, इंटेलिजेंस लगा लें, आप मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। तो ये हमारे को इसमें सीख मिलती है। तो जो हिरण्यकश्यपु था उसको ब्रह्मा जी ने वर दे दिया जो उसने मांगा था। तो उसने पूरे ही ब्रह्मांड था जहाँ पे भी था उस पर राज करने लगा, हर जगह लोगों को परेशान करने लगा। और इंद्र का जो स्वर्ग था उसमें भी जाके उसने अपना राज बना लिया और हर कार्य करता रहा जिससे कि उसको उसकी इंद्र तृप्ति होती रहे। लेकिन समझने की बात यह है कि इंद्र तृप्ति के लिए वो सब कुछ करता रहा, अग्रतर होता रहा, लेकिन इंद्र तृप्ति से उसको संतुष्टि नहीं मिली।
तो आप सोच सकते हैं जो कि एक किस्म से अमर ही हो गया हो, पूरी शक्ति मिल गई हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता हो, वो हर तरीके से इंद्र तृप्ति करता हो, लेकिन उसको इसके बावजूद भी इंद्र तृप्ति से संतुष्टि नहीं मिली। इंद्र तृप्ति से संतुष्टि हिरण्यकश्यप को भी नहीं मिली, तो हम जैसे लोगों को कहाँ मिलने की चांस ही नहीं है। तो उसने अपने इंद्रियों को इतने हजारों साल तक रोका, इतनी जबरदस्त तपस्या करी, उसको वर मिले, और आखिरकार क्या हुआ? उसी इंद्रिय तृप्ति की वजह से उसका वो एक किस्म से गुलाम हो गया, है ना। तो ये इसे कहते हैं असुर। तो जो भी थे, जितने भी प्राणी थे, वो बड़े परेशान हो गए थे। तो देवता जो थे वो सब जाके विष्णु भगवान के शरण में गए और उन्होंने बोला कि भाई आप हमारी रक्षा करें, इसने बहुत परेशान कर रखा है और त्राही त्राही हो रही है। तो भगवान ने कहा कि जब ये प्रहलाद जो उनका पुत्र है उसको परेशान करेगा, तब मैं आऊँगा और तब मैं जाके आप सब लोगों का उद्धार करूँगा। तो इसमें समझने की बात ये है, जो कि एक ये भी एक सीक्रेट है। परमात्मा ईश्वर कृष्ण जो हैं वो सब कुछ टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके भक्त के खिलाफ कोई कुछ करता है, उनको तकलीफ देता है, तो ये चीज़ जो है ईश्वर को, परमात्मा को ये टॉलरेट नहीं होता, क्योंकि उनने एक किस्म से कह रखा है कि जो भी मेरा भक्त है मैं उसकी प्रोटेक्शन करूँगा, मैं उसको अपने आत्म उसको मैं पूरी तरह से शरण दूंगा और उसका मैं कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगा। तो ये भगवान इस प्रकार से देवताओं को कहते हैं कि जब वो प्रहलाद के साथ जो करेगा दुर्व्यवहार, तब मैं आऊँगा। जो प्रहलाद जी जो थे, छोटे से बालक थे, उनमें सारे गुण थे। बहुत ही दयालु थे, बहुत ही नम्र थे, हमेशा अपने पिता की इज्जत करते थे, और हमेशा वो उनको कोई भी इंद्रिय चीज़ों से उनको कोई भी लगाव नहीं था, कोई इनकी इच्छा नहीं थी। बस ईश्वर का नाम लेते थे और ईश्वर के गुणों के बारे में कहते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। और जो उनके मित्र भी थे, जो गुरुकुल में थे, जो कि बाकी के दानवों के जो उनके जो पुत्र थे, वो उनके मित्र थे, उनको भी भगवान विष्णु के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में बताते थे, उनको पूरा ज्ञान देते थे उनके बारे में। तो इसमें समझने की बात यह है कि चाहे आपका जन्म किसी भी परिवार में हो, आपके जो गुण हैं वो मायने रखते हैं। तो प्रहलाद जी जो थे वो असुर के परिवार में हुए थे, और ऐसे असुर के परिवार में हुए थे जो कि हर जगह हिंसा ही हिंसा कर रहा था, हर जगह लोगों को के ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रहा था। लेकिन प्रहलाद महाराज के अंदर जो गुण थे, वो पूरे गुण जो दैविक गुण थे। तो दैविक गुण होने के कारण, ईश्वर का प्रेम होने के कारण, वो भगवान के बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त बने, और ईश्वर भी उन्हें, कृष्ण भी, ठाकुर जी उन्हें बहुत ही प्रेम करते थे। तो प्रहलाद जी जो थे, उनको बाकी की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे बच्चे लोग होते हैं, उनको खेलने में इंटरेस्ट होता है, और जो भी बाल में जो, उनको सिर्फ ईश्वर ही, परमात्मा के बारे में ही इंटरेस्ट था। वो हमेशा भगवान के बारे ही सोचते रहते थे, उनके बारे ही सोचते रहते थे, और हमेशा भगवान के ही उस ख्यालों में ऑब्जॉर्व रहते थे, और भगवान को हर जगह देखते थे, और हमेशा भगवान के से हमेशा प्रेम करते थे, और हमेशा अपने ख्यालों में भगवान को अपने साथ गले लगाए रखते थे, और उनको बाकी की अपनी कोई भी गतिविधियों के बारे में उनको कोई ख्याल नहीं होता था। उनको ये नहीं होता था कि उन्हें खाना खाया, नहीं खाया, वो बैठे हैं, उठे हैं, चल रहे हैं,
पानी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमेशा वो परमात्मा ईश्वर गोविंद कृष्ण के साथ ही हमेशा लगे रहते थे, उन्हीं के साथ बैठते थे, उन्हीं के साथ खाते थे, उन्हीं के साथ हँसते थे, उन्हीं के साथ वो नाचते थे और सारी तरह से वो पूरी तरह से ईश्वर के साथ ही लीन थे। उन्हें हर जगह वो ही नज़र आते थे। हरे कृष्ण।